हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। पीटीटी 2 ईयर हो या फिर 4 ईयर, काउंसलिंग करवाने के बाद आपको डायरेक्ट फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिलती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ना कभी मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, ना कभी कट ऑफ आवे, तो फिर आपको कॉलेज कैसे अलॉट की जाती हैं? क्या प्रोसेस रहता है कॉलेज अलॉट करने का? अगर आपको पता है कि कॉलेज किस प्रकार से अलॉट होती हैं, कॉलेज बदलवाने की प्रोसेस क्या होती है, मान लो आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिल गई, तो आना चाहिए पहले नंबर की कॉलेज है, तो पहले नंबर की कॉलेज मिल सका है या नहीं मिल सका है? अगर मिलेगी तो वह की क्या प्रोसेस रहेगी, और क्या कन्फर्म ही आपको पहले नंबर की कॉलेज मिल सकती है या फिर नहीं मिलेगी? जो कॉलेज मिली उसी में आपको बीएड करनी पड़ेगी फिर या नहीं करनी पड़ेगी? सबसे बड़ा उदाहरण जो आपके हर बार एक ये जो इस प्रकार का केस है वो सामने आता है कि 10 नंबर कम तक कॉलेज मिल जाता है, 10 नंबर अधिक वाले को कॉलेज नहीं मिलता। अब ये नियम है वो 390 और 400 पे लागू नहीं होता है, ये आपका 350 पे भी लागू होता है, या फिर 360 वाले को कॉलेज नहीं मिलता, 350 वाले को कॉलेज मिल जाता है। ऐसे भी आपका हर बार होता है, इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। पीटीटी 4 ईयर जो है बीए बीएड बीएससी बीएड की, उसकी कल 28 तारीख को फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो आने वाली है। कैसे उसको देखना है वो आपको कल बता दिया जाएगा, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपके बहुत काम आने वाले, हर ऑथेंटिक न्यूज पीटीटी से जुड़ी आपको मिलती रहेगी। अगर लगे कोई काम का नहीं तो अनसब्सक्राइब करके जा। सर्वप्रथम अपन समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कॉलेज किस प्रकार से अलॉट की जाती है। मान लो कोई ओबीसी का बंदा है, उसके 350 नंबर बन रहे हैं, उन्होंने 50 कॉलेज फिल कर दी, 50 कॉलेज फिल कर दी। अब ये जो 50 कॉलेज इन्होंने फिल की ना, अब पहले नंबर की कॉलेज अपन लेके चलते हैं, तो पहले नंबर की कॉलेज है इन्होंने जो फिल की, उस कॉलेज में देखा जाएगा कि ओबीसी के कितने बंदे हैं जिन्होंने इस कॉलेज को फिल किया, ठीक है, और इनके नंबर कितने हैं। अगर इन मान लो इसमें, और ओबीसी की इसमें सीट कितनी है, मान लो इसमें ओबीसी की 50 सीट हैं इस कॉलेज के अंदर, और ओबीसी के इसमें जिन्होंने इस कॉलेज को भरा है और जिनका नंबर है वो इनसे ज़्यादा नंबर है, और वे 50 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो उन सभी को अलॉट कर दी जाएगी। जबकि इनका नंबर तो नहीं आएगा क्योंकि इनके तो नंबर है वो कम है, जबकि 50 स्टूडेंट हैं वो इनसे ज़्यादा नंबर वाले हो गए, तो उनको अलॉट कर दी जाएगी कॉलेज, ठीक है। इस प्रकार इनके बाद इनको दूसरी कॉलेज चेक की जाएगी। सेम प्रोसेस इनकी भी यही रहेगी कि इस कॉलेज में सीटें कितनी है ओबीसी की, उसमें उन कॉलेज को ओबीसी के कितने बंदों ने उस कॉलेज को भरा है, उसके बाद उनके नंबर कितने हैं। अगर उन कॉलेज के अंदर जो जितनी सीटें हैं उस सीट में अगर इन 350 से ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट उन सीटों के अकॉर्डिंग फिल हो जाते हैं वहाँ पे, तो फिर इनको दूसरे नंबर की कॉलेज भी नहीं मिलेगी, फिर तीसरे नंबर की कॉलेज चेक की जाएगी। इस प्रकार से आपको कॉलेज चेक होती है। और मान लो 5वें नंबर तक की कॉलेज तक आते आते, मान लो 5वें नंबर तक की कॉलेज पर आते आते इनको क्या होता है कि कॉलेज है वो मान लो इस कॉलेज में 50 सीटें हैं, तो 50 बंदे हैं इस कॉलेज में, 350 से ऊपर वाले 50 बंदों ने इस कॉलेज को नहीं भरा, तो फिर इनको कॉलेज है वो अलॉट कर दी जाएगी ये 5वें नंबर की। इस प्रकार से कॉलेज है वो आपकी चेक होती हैं, इस प्रकार से कॉलेज आपको अलॉट की जाती हैं। सेम हर कैटेगरी के अंदर यह नियम है वो लागू होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आप कॉलेज है वो अलॉट की जाती हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मान लो आपने कि जितनी भी आपने कॉलेज भरी, तो पहले आपके नंबर देखे जाएंगे, कितने नंबर आपके बने हैं, कैटेगरी आपकी देखी जाएगी, ठीक है, कि क्या कैटेगरी है। उसके बाद उस कॉलेज में अगर आपसे ज़्यादा नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं और उस कॉलेज में उस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं वो देखी जाएगी, ठीक है। अगर आपसे ज़्यादा नंबर वाले हैं उस जितनी सीटें हैं उससे उतने से स्टूडेंट उस कॉलेज में बन जाते हैं, तो आपको फिर वो कॉलेज अलॉट नहीं की जाती, अगली कॉलेज चेक की जाएगी। अगर नहीं बनते हैं तो आपको वो कॉलेज है वो अलॉट कर दी जाएगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस आपकी रहती है कॉलेज अलॉटमेंट करने की, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से आपको कॉलेज है वो अलॉट की जाती है। पहली बात ये कि पहली लिस्ट आती है, उसके बाद आपका क्या होता है कि उसके बाद आपको फ़ीस वगैरह जमा करवानी होती है। जो आपको 22,000 रुपये जो फीस है वो जमा करवानी होगी, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करनी होगी। एडमिशन अप्रूव होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होगी, एडमिशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपको एक मौका दिया जाता है अपवर्ड मूवमेंट का, अपवर्ड मूवमेंट का आपको मौका दिया जाता है। उससे क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट से अगर किसी को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वो होता है आपका जो आप कॉलेज आपको मिली है, मान लो फर्स्ट नंबर की जिसको कॉलेज मिलेगी वो अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकता, और उसके बाद चाहे आपको सेकंड नंबर की मिले हो, या चाहे आपको 100वें नंबर की कॉलेज मिली हो, या फिर आपको 50वें नंबर की कॉलेज मिली हो, या फिर कितने भी नंबर की आपकी कॉलेज मिली हो, अगर आपको फर्स्ट नंबर को छोड़कर बाकी किसी भी नंबर की अगर आपको कॉलेज मिली है तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज कॉलेज बदलने का एक मौका दिया जाता है कि आपको ऊपर की कॉलेज है वो मिल सकती है या नहीं मिलेगी, वो अभी देखना होगा कि कॉलेज है वो आपको अपवर्ड मूवमेंट में किस प्रकार से अपन को कॉलेज है वो चेंज होती है। तो देखो एक इसका एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज आपकी किस प्रकार से चेंज होती हैं। मान लो फिर से आपको एग्जांपल लेता हूँ कि कोई ओबीसी का ही बंदा है, या फिर कोई भी मान लो एससी का मान लो, या फिर एसटी का मान लो, उसको 10वें नंबर की कॉलेज मिल गई,
10वें नंबर की उसको कॉलेज मिल गई। अब उसने अपवर्ड मूवमेंट करवाया, वो बोला कि मन तो पहले नंबर की कॉलेज चाहिए, कि पहले नंबर की जो मेरी मनपसंद कॉलेज है वह तो को नहीं मिली, अब मैं अपवर्ड करता हूँ तो क्या मुझे मनपसंद कॉलेज है वो फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 50-50 चांस रहेंगे, कि अपन तो ये नहीं कहते कि आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं होती, इसका रीज़न आप समझना कि अपवर्ड मोमेंट में कॉलेज 100% चेंज होती है या फिर 1% कॉलेज चेंज होने की संभावना रहती है। वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी संभावना कॉलेज चेंज होती है या नहीं होती है, क्योंकि फिर आप बाद में बोलोगे हमने अपवर्ड मोमेंट करवा दिया, हमें तो ये कहा गया था कि 100% कॉलेज चेंज होती है अपवर्ड में। तो मैं ये नहीं कहता आपको 100% कॉलेज चेंज होती है अपवर्ड में। क्यों, अभी समझ लेना कि किस प्रकार से अपवर्ड में कॉलेज चेंज होती है। किसी भी कैटेगरी का कोई भी बंदा आप यहाँ से ले सकते हो। अब उसने 10वें नंबर की कॉलेज उसको मिली, उसने अपवर्ड लगा दिया, फीस वगैरह जमा करवा दी, एडमिशन सक्सेसफुल हो गया, अपवर्ड लगा दिया। अब वो निश्चिंत हो गया कि मुझे तो कॉलेज है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, उन्होंने अपवर्ड लगाया ना, तो फिर उनका ये देखा जाएगा कि उनके 10वें नंबर की कॉलेज मिला, इन तो ऊपर से आपकी जो 9 कॉलेज हैं, इन कॉलेजों को चेक किया जाएगा कि ऊपर की 9 कॉलेज में से आपको कोई एक कॉलेज अलॉट की जा सकती है। वो भी कब की जाएगी, जब आपकी कैटेगरी क्या है, उसके आपके नंबर क्या है, उस कॉलेज में उसमें सीटें वगैरह खाली हैं उस कैटेगरी की या नहीं है। तो और एक बात ये कि अगर आपके जितने नंबर हैं उससे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट ने कहीं उस कॉलेज को भरा है, क्या उसने भी अपवर्ड मांगा है, तो पहले उसको अलॉट की जाएगी, फिर आपको नहीं की जाएगी। तो ये सभी बाद में भी आपका अपवर्ड लगाते हैं उसके बाद भी ये चीज़ें चेक की जाती हैं, क्या कैटेगरी है आपकी, उसमें उसकी सीटें कितनी हैं, उन कॉलेजों के अंदर उस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली हैं। और मान लो 350 नंबर पे आपने अपवर्ड लगाया और 360 वाले बंदे ने भी अपवर्ड लगाया है उन्होंने भी अपवर्ड ऊपर ये कॉलेज भर रखी हैं, तो उनको ये कॉलेज अलॉट की जाएंगी। इस प्रकार से ये प्रोसेस रहती है अपवर्ड की। अब सिंपल सा आंसर आपका इसका ये है कि अपवर्ड जो आप लगाते हो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी कॉलेज है वो 100% चेंज हो जाए। इसमें कोई भी कह नहीं सकता कि आपकी अपवर्ड में कॉलेज चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये है। और ज़रूरी नहीं कि आपकी अपवर्ड जब होगा तो उस अपवर्ड में आपको फर्स्ट नंबर की कॉलेज ही मिलेगी ना, ऐसा नहीं होता है। आपको मान लो 10वें नंबर की कॉलेज मिली ना, तो आपकी ऊपर की 9 कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अलॉट की जा सकती है। और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है कि कौन से नंबर की कॉलेज अलॉट की जाएगी, क्योंकि ये सारी की सारी जो जानकारी मैंने आपको बताई ना, आपकी कैटेगरी नंबर वगैरह, उस कॉलेज ऊपर की कॉलेज भरी, उस कॉलेज में कितनी क्या सीटें वगैरह खाली है, वो चेक होने के बाद आपको अपवर्ड किया जाता है। तो ये प्रोसेस रहती है अपवर्ड की। अपवर्ड में कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कौन सी कॉलेज आपको अपवर्ड में कौन सी नंबर की कॉलेज मिलेगी। हाँ, ऊपर का ये रहता है कि देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले जब कॉलेज आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जब आती है ना, उसमें संभावना ज़्यादा ये रहती है कि आपकी लगभग चांस रहते हैं कि आपको कॉलेज है वो अपवर्ड में चेंज हो जाएगी। लेकिन उसकी संभावना ये नहीं कि आपको फर्स्ट नंबर की कॉलेज ही मिल जाएगी। उसमें आपकी संभावना यही रहती है कि आप मान लो आपको फर्स्ट लिस्ट आती है, उसमें आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिलती है, तो ऊपर की आपकी 9 कॉलेज में से कोई एक कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं अपवर्ड में फर्स्ट लिस्ट आने के बाद। और जैसे जैसे लिस्टें आती जाती हैं वैसे वैसे अपवर्ड में संभावना है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो ये अपवर्ड होता है। और कॉलेज किस प्रकार से अलॉट की जाती है वो मैंने आपको समझा दिया। और उसके बाद क्या कोई और प्रोसेस रहती है कॉलेज बदलवाने की, तो इसका आंसर है ना। और कोई प्रोसेस ऐसी नहीं होती जिसके आधार पे आप कॉलेज बदला कर मनपसंद कॉलेज ले सकते हो, ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ आपके नंबरों के बेस पे होता है। और जो कॉलेज आपने फिल की उसके अनुसार ये सारी की सारी इनकी एक प्रोसेस है, उन प्रोसेस के अनुसार सारा काम होता है। ऐसा नहीं कि आपने कहा हो कि मुझे तो वो कॉलेज चाहिए तो वहाँ पे आपको वो कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपने मान लो आप ऊपर में जो अपवर्ड में जो कॉलेज चाहते हो उस कॉलेज का कोई बंदा जो नीचे आपने फिल की उन कॉलेज में आप चाहते हो तो कॉलेज आप सीटें हैं वो एक्सचेंज कर लो, तो ये प्रोसेस भी है वो नहीं चलती हैं। केवल और केवल अपवर्ड के माध्यम से कॉलेज हैं वो बदली जा सकती है आपकी। और अपवर्ड का जो लफड़ा है वो मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से आपको कॉलेज है वो अलॉट की जाती है अपवर्ड में। अब बात करते हैं 390 वाले को कॉलेज मिल जाता है, 400 वाले को कॉलेज नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कोई 390 नंबर का बंदा है और कोई 400 नंबर वाला बंदा है, दो बंदे हैं सेम कैटेगरी के, कोई भी कैटेगरी आप ले सकते हो, चाहे जनरल ले लो या फिर EWS SC ST OBC जो भी हो, सेम कैटेगरी के बंदे हैं। अब इनका क्या होता है कि इन्होंने कॉलेज फिल की मान लो 100 कॉलेज इन्होंने फिल कर दी। और वो कॉलेज इन्होंने उस एरिया में कॉलेज फिल की जहाँ पे कोई भी कॉलेज लेना पसंद नहीं करता है। ठीक है, मान लो बैकवर्ड एरिया है और वहाँ पे कोई भी कॉलेज है वो लेना पसंद नहीं करता है। और यहाँ जिसके एकदम ही बहुत ही कम नंबर हैं तो वो उसको क्या कि जब ऑल वगैरह करते हैं तो उसमें वो कॉलेजें ऐड हो जाती हैं। बाकी कोई बहुत सी ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट हैं वो कॉलेज लेना पसंद नहीं करते। और इन्होंने ऐसे एरिया की कॉलेज भरी
जिनमें लगभग स्टूडेंट हैं वो कॉलेज लेना पसंद करते हैं। जैसे मेरे पास ज़्यादा कमेंट आते हैं कि जयपुर में कॉलेज चाहिए मन तो, और इतना नंबर पर मिल जाएगी नहीं मिलेगी। तो भाई साहब इसका आंसर यही होता है कि जयपुर में कंपटीशन ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉलेज तो ठीक है, लेकिन वहीं पे यही होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे कॉलेज लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ऐसा यही होता है कि मान लो कोई ऐसा ज़िला होता है, कोई ऐसा स्थान होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट कॉलेज लेना पसंद कम करते हैं। तो ऐसा देखो किसी को एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन होता है, हर एरिया में होता है। जैसे अपने पास ही मैं बताऊँ, अपने ज़िले में आपको पता होगा कि किस कॉलेज में आपको ज़्यादा पसंद है, कौन सी कॉलेज अच्छी है और कौन सी नहीं है, यानी कौन सी कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट है वो कौन सी कॉलेज लेना पसंद करते हैं, कौन सी नहीं पसंद नहीं करते हैं, तो इसका आपको पता होगा। तो सेम यही है कि इन्होंने जो कॉलेज फिल करी ना, वो इस ऐसी कॉलेज फिल की जो कम स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं, और ज़्यादा कॉलेज इन्होंने फिल कर दी। उसके बाद इन्होंने जो कॉलेज फिल की वो ऐसी कॉलेज फिल कर दी जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट कॉलेज लेना पसंद करते हैं, कम कॉलेज इन्होंने 50 कॉलेज फिल कर दी। तो इसका रीज़न ये हो जाता है कि इनमें तो पहले ही कंपटीशन है, क्योंकि उस एरिया में तो ज़्यादा स्टूडेंट लेना चाहते हैं, तो उस कॉलेजों में तो पहले ही कंपटीशन है, और इन्होंने जो कॉलेज फिल की ना वहाँ पे कम स्टूडेंट है, वो उन कॉलेजों को लेना पसंद करते हैं। तो ये भी इनको पास ऐसा होता है, और इनको कॉलेज है वो मिल जाती है। क्या पता इन्होंने और राजस्थान किया हो तो वैसे इनको कॉलेज मिल जाती है, और ये कम कॉलेज फिल करते हैं। तो ये रीज़न होता है, और हर बार इस प्रकार का एक ना कोई एग्जाम्पल अब आपके सामने, अगर इस बार भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कोई ना कोई इस प्रकार का आपके सामने ज़रूर से ज़रूर होगा कि ज़्यादा नंबर वाले कॉलेज नहीं मिलती, कम नंबर वाले कॉलेज मिल जाता है। ये मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस में मत रहना, ज़्यादा कॉलेजें फिल कर लेना, ठीक है। अब एक कल 4 ईयर की कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है, वो फर्स्ट लिस्ट जारी हो जाएगी। उम्मीद है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी वो सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आपको बता देना, एक और वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा कि क्या प्रोसेस रहती है कॉलेज अलॉटमेंट करने की, ठीक है। वैसे तो आपको सभी को पता होगा कि कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट करने की प्रोसेस क्या होती है। एक बार सिंपल सा फिर से बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहती है। इनका मतलब ये है कि इन्होंने कम कॉलेज भरी, और इन्होंने ऐसे एरिया में, मान लो इन्होंने इनके बराबर भी कॉलेज भर दी होगी, तो इन्होंने उस एरिया में कॉलेज भर दी जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट कॉलेज लेना पसंद करते हैं। इन्होंने उस एरिया में कॉलेज भरी जहाँ पे कम स्टूडेंट कॉलेज लेना पसंद करते हैं, और ज़्यादा कॉलेज फिल कर दी, तो इनका नंबर वहाँ पे आ जाता है, इनका नंबर वहाँ पे नहीं आता है, इनको कॉलेज अलॉट नहीं होती फिर, ठीक है। वैसे कोई कट ऑफ तो जारी होती नहीं है, कॉलेजों के आधार पे आपको दिया जाता है कि कौन सी कॉलेज आप भरते हो, उस कॉलेज में आपके इससे ज़्यादा नंबर वाले कितने हैं और आपसे कम नंबर वाले कितने हैं, सीटें वगैरह कितनी हैं, इस प्रकार से आपकी कॉलेज हैं वो अलॉट की जाती है। ये प्रोसेस आपकी रहती है, चाहे तो 2 वर्षीय बीएड हो या फिर 4 वर्षीय बीएड हो, दोनों में सेम प्रोसेस आपकी रहती है। और बाकी ये जो प्रोसेस है अपवर्ड वाली, इसमें कोई भी संभावना नहीं है कि ऐसा नहीं होगी कि आपकी 100% ही आपकी अपवर्ड हो जाएगा, 100% आपको ऊपरी कॉलेज मिल जाएगी। फर्स्ट लिस्ट आने के बाद संभावना ज़्यादा रहती है, जैसे जैसे लिस्ट आती है उसकी संभावना कम होती जाती है। फिर ऐसा क्यों होता है वो कभी बात करेंगे कि वैसे वैसे कम संभावना आपकी कम क्यों होती जाती है, और कोई ऐसा रास्ता नहीं कि जिसका माध्यम से आप कॉलेज हैं वो चेंज करवा सकते हो। पीटीटी 2 ईयर काउंसलिंग की थोड़ी सी हम अपन बात करते हैं कि पीटीटी 2 ईयर की काउंसलिंग कब होगी। तो देखो पीटीटी 2 ईयर की काउंसलिंग है उसकी अभी कोई भी सूचना नहीं है, रीज़न मैंने आपको बता रखा है। जबकि जब तक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष का सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आ जाएगा सभी यूनिवर्सिटी का, तब तक आप ये काउंसलिंग है वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं की जाएगी। और इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था शुरुआत में जब आपका रिजल्ट आया था उसके बाद, ठीक है। और कल 4 ईयर की फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आ रही है, कितने बजे क्या आएगी, कैसे क्या आपको देखना वो कल आपको बता दिया जाएगा।